सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आज लेकर आया हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके रूल्स। क्योंकि मैंने पहले ही सारे रूल्स को लिख दिया है, इसमें थोड़ा ही लिखना है। उसको लिखने के बाद हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हम सबसे पहले सहायक क्रिया शैल या बिल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता, फिर बी का, फिर बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों आदि लगे हों तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया बिल या शैल से पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा नियम कहता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें नियम अभी लिखा नहीं है, पूरा मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। बनाने के लिए नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैंने सारा नियम एक एक करके लिख दिया है, अब हमें सिर्फ इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस को बनाना सीखना है, ठीक है। पहले नियम कहता है कि ऐसा प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों आदि लगे हो तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया शैल या बिल से पहले लिखते हैं। तीसरा नियम कहता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सारा नियम हमने एक एक करके देख लिया। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब मैं इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मुझे लिखने के लिए ये सब मिटाना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर आगे देख लेते हैं इसका। मैंने डस्टर वहां पर रख दिया था, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसमें
शायद 2 या 3 स्ट्रक्चर बनाना पड़े। देखिए पहले क्या कहता है, पहले कहता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया इसे क्या हो गया, सेल या बिल, सेल या बिल सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई बी प्लस मेन वर्ब मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है मेरा 2 स्ट्रक्चर ही इसमें लागू होंगे। सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हम सेंटेंस को बनाना देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं एक एक करके। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए होगा क्या तुम पढ़ क्या तुम पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होगे होंगे क्या तुम पढ़ रहे होगे। बिल, क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा है सेकंड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, सेल या बिल, तो हम उसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई बी के साथ हम सिर्फ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी हम सब्जेक्ट के साथ हम बिल का, आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी हम सब्जेक्ट के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो होगा हमारा बिल यू पहले देखिए मैंने बिल लगा दिया, नहीं सब्जेक्ट हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या है, बिल है, इस सब्जेक्ट हमारा यू यानी तुम है, तो उसके लिए हम यू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम बी करेंगे, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं बताता हूँ, इसको याद नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा इसके। ठीक है, will you be teaching, will you be studying STUDYING, जो यहाँ रीडिंग कर देता हूँ। ठीक है, स्टडिंग नहीं रीडिंग कर देता हूँ, रीडिंग, will you reading, क्या तुम पढ़ रहे होगे, will you be reading,
विल यू बी रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। दूसरा सेंटेंस कहता हमारा दूसरा देख लेते हैं। वह कहाँ जा रहा होगा। वह कहाँ जा रहा होगा। तीसरा होगा हम क्या कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे। ये दूसरा, ये तीसरा। अब हमें दोनों को बनाएंगे, ठीक है। तो जो कि देखिए हुआ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल या सेल। तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। where will he where will he be going where will he be going, वह कहाँ जा रहा होगा। तो होगा where will he be going, वह कहाँ जा रहा होगा। तीसरा देख लेते हैं हम क्या कर रहे होंगे। what shall we be doing, what shall we be doing। अब आप कहेंगे भाई आपने बताया नहीं यार सेल कैसे लग गया। क्योंकि मेरे भाई ये क्या है, आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो क्या है ये, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ सेल का प्रयोग नहीं लगेगा, लगेगा। वही तो है, हमने मेरे पहले ही रूल में बता दिया था, ठीक है। तो हमारा ये पूरा सेंटेंस बनकर कंप्लीट होता। तो आप बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करने के लिए ना भूलें, ठीक है मेरे। तो हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये सब समाप्त हो गया आज। अब हम कल से करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम सारा सीख लेंगे। क्योंकि हमने इंडिफरेंट और कंटिन्यूअस खत्म कर दिया, अब परफेक्ट थे, फिर परफेक्ट से कंटिन्यूअस करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्टिव पैसिव देखेंगे कि एक्टिव पैसिव का सेंटेंस कैसे बनता है। फिर हम उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट देख लेते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कक्षा 10 हो, 11 हो, 12 हो, 9 हो, ये सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और सेंटेंस को बनाना सीखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो मिलते हैं कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।